नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भंबू ज्ञानशाला पर। जैसे कि पिछली हम 3 क्लासों में राजस्थान की सभ्यता स्थल है वो पढ़ रहे हैं। जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है उसके अंदर राजस्थान का जो पोर्शन है उसके अंदर आ रही है। और आज है वो हमारी सभ्यता की लास्ट क्लास होने वाली है। जो गणेश्वर सभ्यता की वो बिल्कुल छोटी सी क्लास है। तो आपको ज़्यादा उसमें कुछ पढ़ने लायक है नहीं, कोई 3-4 ज़्यादा पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। लास्ट में 1-2 क्वेश्चन है जो लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं, और उनके अंदर भी एक क्वेश्चन है जो आपको कुछ अलग बताएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं गणेश्वर से। तो हमारी जैसी क्लासें चल रही है उनमें ये जो लास्ट सभ्यता है गणेश्वर, ये पहले सीकर के अंदर आती थी। अब ये नीम का थाना के अंदर आती है जो सीकर के पास में ही है। तो अब ये याद रखना है, गणेश्वर है वो सीकर में नहीं, नीम का थाना है उस जिले के अंदर आने लगी है। इस जिले का नाम नीम का थाना है। और यह जो सभ्यता है गणेश्वर, ये कांतली नदी के किनारे है। और यह जो सभ्यता है वो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है। आहड़ है वो ताम्र नगरी के नाम से जानी जाती है, और ये है ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से जानती है। और ये मैंने नीचे मेंशन कर रखा है कि ताम्र नगरी है उस वह आहड़ को कहते हैं। और गणेश्वर का समय हम देखें तो लगभग 3000 से 2800 ईसा पूर्व, 20 ईसा पूर्व। इसका उत्खनन जो कार्य है वो सबसे पहले आर सी अग्रवाल ने 1977 के अंदर, आर सी अग्रवाल का पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल, और आगे का जो कार्य है वो विजय कुमार ने 1978 और 79 के अंदर है वो किया था। तो चलिए हम आगे चलते हैं। और ये ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है, तो यहाँ से तांबा भी प्राप्त होगा और तांबे परिशोधन के कारखाने प्राप्त हुए हैं, यानी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है तो यहाँ तांबा है वो अत्यधिक मात्रा में मिला हुआ है। और यहाँ से ताम्र निर्मित मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। और यहाँ के जो मकान है, मकान कच्चे थे लेकिन जो नींव है वो पक्की थी, पत्थर से निर्मित थी तो वो पक्की मानी जाती है। यहाँ के जो लोग हैं वो मध्य एशिया पश्चिमी देशों में तांबे का व्यापार करते थे। इस क्लास में इतना ही है, लेकिन क्लास ये आगे है क्योंकि आगे हमने 2-3 क्वेश्चन है वो ले रखे हैं। तो चलिए उन क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उनमें है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक साइड है पुरातात्विक स्थल, दूसरी साइड है जिला। कालीबंगा चूरू, आहड़ उदयपुर, गणेश्वर नीम का थाना, बैराट कोटपुतली बहरोड। ये भी आपका साथ के साथ रिवीजन हो जाएगा। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो कालीबंगा है, क्योंकि कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ में है, चूरू में नहीं है। आहड़ है वो उदयपुर में, ये बिल्कुल सही है। गणेश्वर अभी हमने पढ़ी है, नीम का थाना के अंदर है। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें बैराट पढ़ा था, जो कोटपुतली रोड के अंदर है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान को तम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तम्रवती सभ्यता है वो है हमारी गणेश्वर जो अभी हमने पढ़ी है, और ये तम्रवती नगरी है जो ये है आहट, 2 नंबर ऑप्शन। तो याद रखना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये लास्ट है। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ये क्वेश्चन लास्ट के एग्जाम में आया हुआ है। बिल्कुल ये 2022 में तो नहीं लेकिन उससे पहले आया हुआ है। आहड़ के उत्खनन में मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पत्थरों की जो गुफा है उसके अंदर शैलचित्र भी मिले हैं और पत्थरों के जो है औजार भी मिले हैं। तो ये आहड़ है वो मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालता है। ये बिल्कुल सही है। हमें जो देखना है वो असत्य कथन देखना है, तो जल्दबाजी में यही मत क्लिक कर देना। आवासीय भवनों की नींव है वो ईंटों की होती थी, ये हम आगे देखेंगे। मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। तो लास्ट जो ऑप्शन है, आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। हम ये चिप्स और क्वार्ट्ज के टुकड़े, ये ऑप्शन देखते ही हम इस पे क्लिक करेंगे भी असत्य कथन यही है, लेकिन ये नहीं है। इसके अंदर जो असत्य है वो होगा आवासीय की आवासीय भवनों की नींव है वो ईंटों की होती थी। ये ऑप्शन है, ये हमारा गलत होगा। ये आप पीछे की जो क्लास है वो आप खोल के देख लेना। इसके अंदर ये 2 नंबर ऑप्शन है वो गलत होगा। मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है,
जिस टाइम खुदाई हुई थी उस टाइम उपलब्ध थे, तभी तो हम ये कह सकते हैं कि उपलब्ध हैं। और आहड़वा से वो नींवों को मजबूत और सौंदर्य युक्त बनाने के लिए मिट्टी के में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो इस बात को आप ध्यान रखना। और हमारी सभ्यताएं वो कंप्लीट हो चुके हैं, आगे वो हम पढ़ेंगे, और कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एग्जैक्ट टाइम पर आप आ जाएं। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।